पिंजरे में कैद पंछी को उड़ने की तमन्ना है। अंधेरे में भटकते कदमों को उजाले की तमन्ना है। सांसों को छूटने की, लफ्जों को फूटने की तमन्ना है। और हर दबी हुई तमन्ना को सिर्फ रिहाई की तमन्ना है। अरे चंदा, कब तक ऐसे रहेगी? तू तो इतनी सुंदर है, तुझे तो कोई भी मिल जाएगा। काकी, इतना आसान है क्या ये सब किस्मत का खेल है। हाँ। और फिर मैं अकेली काकी छोड़ो, बैठो 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 बैठो, मैं पानी लेकर आ रही हूँ। पानी लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? क्या हुआ रानी? रानी क्या हुआ? क्या हुआ, रो क्यों रही है? क्या बोलना यार? झूठ बोल के मेरे बेटे को पिटवाया इसने। उठा दी। नहीं आई, ये गुड्डू झूठ बोल रहा है। बाबा झूठ बोल रही है। यही आई थी मेरे पास। ये मेरी रानी है, बहुत प्यार करता, इससे ही शादी कर। छुआ कैसे तुझे? छुआ कैसे? छुआ? मार डालूंगी मैं, मार डालूंगी मैं। चंदा, अपनी औकात मेरे बोल रहा हूँ। पता नहीं किसकी औलाद है, खुद तो चरित्रहीन है, मेरे बेटे को भी चरित्रहीन समझती है। हाँ? जैसी तू वैसी तेरी बेटी। अरे को औरतों से बात करने की तमीज नहीं साले। तू कौन है? मैं कौन हूँ? तू कौन है? मेरे को हाथ कैसे लगाया? हाथ कैसे लावला मला? माझ्या कशाला लास? क्यों आप इन लोगों के झगड़े में पड़ रहे हैं? चलिए मी डबाण ले। हाँ जेवण घेऊ। रवी चला। बोलती है ना, चल निकल तो। लाना, देख लूंगा तेरे को। बघून घेईन तुला। क्या बात? छोड़े, छोड़। आई, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मैं तुझे कहीं भी छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। और दोबारा ऐसी बात मत करना रानी। हाँ, प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अब सो जा। आप? हाँ भाई, अरे मार्केट गया था और मार्केट से आते आते अपनी रानी बिटिया के लिए ड्रेस ले आया। तुम्हें ऐसी ड्रेस पसंद थी ना? वाह, ये तो बहुत सुंदर है। लेकिन ये तो बहुत महंगा लग रहा है। अरे अपनी रानी बिटिया के लिए क्या महंगा क्या सस्ता, क्यों? थैंक यू रवि अंकल, आप बहुत अच्छे हो। हाँ तो और बताओ, पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम बढ़िया। गुड। रवि जी, चाय। चाय तो बाद में पियेंगे। रवि जी एक मिनट। हाँ, आप ना अभी घर जाइए। क्या प्रॉब्लम? अब तो वो भी सो गई है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? बहुत देर हो गई है। देखिए विभा भाभी भी घर पर आपका इंतजार कर रही है। प्लीज आप मेरी बात मानिए, हम कल मिलते हैं। मैं कल आऊंगा।
तुम इस वक्त? हाँ। बाकी का? मैं थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ ना, लेकिन काम तो हो जाएगा ना। तुझे पक्का यकीन है तुझे ये सब करना है? मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है, होने के लिए भी कुछ नहीं है। बेहतर जिंदगी के लिए करना ही पड़ेगा। चंदा 2 दिन की छुट्टी कुठे चालली आहेस का? वो रानी की तबीयत ठीक नहीं है ना, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है वो। ए तुम लोग जा रहे? हाँ साहब। ठीक है, मैं रात को आता हूँ। नहीं, रानी को मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो शायद देर हो जाए। कल मिले? हाँ ठीक है। माँ, हम इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अच्छा रानी सुन, तू ना इधर ही रुक, मैं ना बस को देख कर आती हूँ। तू ऐसे क्यों देख रही है? तुझे अपनी आई पे भरोसा है ना? घबराना मत और यहीं रुकना, कहीं जाना नहीं। मैं अभी गई और अभी आई। और मुझे बहुत डर लग रहा है और यहाँ कोई भी नहीं है। तू घबरा नहीं, मैं अब भी आ जाऊंगी, लेकिन तू कहीं जाना मत, हाँ? सर, आधे घंटे पहले फोन आया था। सर, वो देखिए उस तरफ। उसका पता चल गया है। उसकी दुकान चारकोप सेक्टर 2 में है। सर, उसने बच्ची को पहचाना है। बच्ची का नाम रानी है और उसकी माँ का नाम चंदा। सर, उसकी दुकान के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पर चंदा काम करती है। 1 मिनट, बच्ची चारकोप सेक्टर 2 में रहती थी और उसकी बॉडी मिली बोरीवली ईस्ट में। अगर बच्ची को इतने दिनों तक कहीं रखा गया जहाँ उसे टॉर्चर किया गया, तो वो जगह कहाँ है? इसके आसपास जितने भी एरिया हैं, कोई बंद घर, बंद फैक्ट्री या कोई भी ऐसी जगह जहाँ बिना नजर में आए किसी को बंद करके रखा जा सके, ऐसे सारी जगहों को आइडेंटिफाई करो और अच्छे से चेक करो। और ये बच्ची की माँ ने मिसिंग कंप्लेंट किस डेट को लिखाई थी? सर, मेरी चारकोप सेक्टर 2 के पुलिस स्टेशन में बात हुई है, लेकिन रानी की कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं आई अभी तक। सर, मुझे तो मालूम भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। वो चंदा ने 2 दिन पहले छुट्टी ली थी। मुझे लगता है उसकी बेटी की तबीयत खराब है। चंदा 2 दिन की छुट्टी कुठे चालली आहेस का? वो रानी की तबीयत ठीक नहीं है ना। आइए सर। सर, घर की हालत देखकर तो लगता है कि वो लोग जल्दी जल्दी में निकले थे, पर आधे से ज्यादा सामान घर का खाली है। लगता है थोड़ा बहुत सामान भी लेकर गए हैं। आप लोगों को पता है चंदा कहीं बाहर जाने वाली थी क्या? नहीं सर, अगर उसे जाना होता तो मुझे जरूर बताती। मंजू, घर का आधा सामान बिखरा हुआ है, आधा सामान गायब है। मतलब चंदा जब घर से बाहर गई तो कोई घर में घुसा और रानी को उठा कर ले गया, और जब चंदा वापस आई तो घर में रानी नहीं थी और चंदा रानी को ढूंढने के लिए बाहर गई। और चंदा ने अभी तक मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने रानी के साथ गलत किया है उसने चंदा के साथ भी कुछ कर दिया? घबराना मत और यहीं रुकना, कहीं जाना नहीं। मैं अभी गई और अभी आई। सर, मैं रवि जाधव से। सर, चंदा जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती है, मैं वहाँ पे मुकदम हूँ। चंदा का कोई दूसरा ठिकाना पता है तुम्हें? मतलब यहाँ के अलावा वो कहाँ जा सकती है, मालूम है तुम्हें?
सर तकरीबन 1 साल पहले मुझे ये पूना के कंस्ट्रक्शन साइट में मिली थी। उसको काम की जरूरत थी तो मैं उसे यहाँ ले आया। और उसका पति, उसके बारे में जानते हो कुछ? नहीं मैडम, उसके पति के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि जब से मुझे मिली है माँ बेटी दोनों ही रहते हैं। चंदा पिछले 1 साल से तुम्हारे पास काम कर रही थी। इस 1 साल में तुम्हें कभी ऐसा लगा कि कोई है जो चंदा और रानी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? तुला ना बघून घेईन तुला। चल भाग। साहब साहब मेरा झगड़ा हुआ था साहब, लेकिन उसका मतलब ये नहीं ना साहब कि मैं चंदा का मर्डर कर देगा साहब। सर मैं मानता हूँ मेरे गुड्डू का थोड़ा प्रॉब्लम है, लोग मेरे घर पे रोज आके कंप्लेंट करते हैं, झगड़ा होता है साहब, लेकिन अगर मैं सबको मारते फिरूंगा तो फिर मैं सीरियल किलर बन जाएगा ना साहब। तोते की तरह बोल रहे थे तुम? मैंने पूरी तैयारी के साथ आया। 20 अगस्त की रात को कहाँ था तू? सच्ची बोलते साहब। साहब मेरे घर पे था बीवी बच्चे के साथ में, और मेरा मौसी का लड़का है ना वो वीरू, वो भी आया हुआ था साहब। अब उसको भी पूछ सकता है साहब। असली अपराधी आपके सामने खड़ा है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। मंजे वो रवि जादव है ना, मुकादम, उसका और चंदा का लफड़ा था साहब। पूरा चाल ही जानता है साहब। वो देर रात को चंदा के घर पे जाता था। अब बंद दरवाजे के पीछे क्या क्या चलता है आपको बोलने का तो जरूरत नहीं है ना साहब। सब हम तेरी कहानी सुनने आए यहाँ पे। हमारे सामने लोगों की बोलती बंद हो जाती है और तू बकबक किए जा रहा है। मंजू इसे लॉकअप में डालो और तब तक कूटना जब तक ये सच न बोल दे। साहब साहब मत साहब साहब नरेन के मुताबिक चंदा और रवि का अफेयर था। एक काम करो, लेबर साइट पे पता करो कि ये बात सच है या सिर्फ एक अफवाह। सर आग के बिना धुआं नहीं उठता है। अक्सर ऐसे केसेस में एक तरफ का एंगल तो होता ही है, लेकिन मैं फिर भी पता करती हूँ। ट्रैफिकिंग का केस भी तो हो सकता है। अक्सर लेबर के बच्चे टारगेट किए जाते हैं और हो सकता है रानी कुछ ज़्यादा ही हाथ पाँव मार रही हो, उसे संभालना मुश्किल हुआ हो इसलिए मारना पड़ा हो। सर नरेन बता रहा था कि चंदा को देख के लग रहा था कि रवि के साथ शायद वो मजबूरी में है। फिलहाल सूरज हम ये मान के चल रहे हैं कि चंदा की जान को खतरा है, लेकिन अगर मैटर कुछ और हुआ तो? मतलब सर? चंदा के गायब होने की वजह खुद चंदा हुई तो? सूरज एक काम करो, पुणे पुलिस को फोन करो और चंदा के बारे में सारी डिटेल्स निकालो। कहीं ना कहीं इस केस के तार चंदा के अतीत से जुड़े हुए हैं। और चारकोप में पता करो चंदा किस किस से मिलती थी। ओके सर। राइट सर। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग बात पता चली है सर। बच्ची के हाथ और पैर के नाखूनों में मिट्टी और लकड़ी का भूसा पाया। मतलब जब रानी को दफनाया गया तब? महाराष्ट्र के क्राइम डेटाबेस से सारे चाइल्ड किलर्स और रेपिस्ट के बारे में पता करती हूँ। और आसपास के शहर में ये भी पता करो कि ऐसे कितने मर्डर्स हुए हैं जिसमें किलर ने पहले बच्ची को किडनैप किया, फिर टॉर्चर किया और उसके बाद जिंदा दफनाया। अगर ये वाकई सीरियल किलर का काम है तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पता नहीं उसका अगला निशाना कौन है। सर सुलगती हुई गुस्से की आग सबसे पहले इंसान की इंसानियत ही राख करती है। उसे इतना बेरहम बना देती है कि क्रूरता की कोई सीमा ही नहीं बचती। क्या कर रहे हो? अरे ये बहन है ना तेरी? अरे बहन नहीं हूँ मेरी, बहन के नाम पे कलंक है। तेरे ऐसे बेशरम लड़की नहीं देखी रे मैंने। घर परिवार का कुछ ख्याल नहीं है इसे। अरे कितने बड़े लोग हैं वो। इसकी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने इसे पसंद किया। अरे उनकी फर्नीचर की फैक्ट्री में मैं मामूली सा नौकर हूँ। समझ में आ रही है कुछ बात? अमीर है तो क्या किसी से भी शादी कर लूं? मुझे नहीं करनी है उस ध्रुव से शादी। आपको पता है ना, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। हाँ तो क्या गलत किया उसने? तेरी शादी होने वाली है उसके साथ। तुझे ध्रुव के साथ ही शादी करनी पड़ेगी। अगर मना करेगी ना तो जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। समझ में आई बात? कविता, आ रहा हूँ। कविता, कविता, क्या हो गया? क्या सुन रहे हो? सर यही वो आदमी है सर। इसी ने मेरे बहन का किडनैप किया है सर। तू क्या कह रहा है करण? मैंने कविता का किडनैप किया है? सर मुझे नहीं पता सर, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कविता को फोन पे बात करते सुना था। इनका भागने का प्लान था। सर मैं सच बता रहा हूँ सर। सर मैं मानता हूँ मेरा और कविता का अफेयर है,
और हम ये भी जानते थे कि सर ये हमारी शादी नहीं होने देगा। तो सर हमने भागने का प्लान किया। इनफैक्ट सर मैं पूरी रात दहीसर स्टेशन पे था, उसका वेट कर रहा था, पर सर वो नहीं आई। मैंने कॉल किया सर तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे लगा सर उसने अपना इरादा बदल दिया, और अब आप लोग कह रहे हो कि वो घर पर नहीं है सर। सर ये झूठ बोल रहा है सर, किसी ने उसको कहीं पे छुपा के रखा होगा। बोल बोल मेरी बहन का। सर मैं सच बता रहा हूँ सर। सर ये नहीं चाहता था हमारी शादी हो, ये चाहता था कविता की शादी ध्रुव से हो। और सर ध्रुव ने कविता का रेप भी किया था, और ये बात सर कविता ने इसको बताई थी। फिर भी ये चाहता था कि इसकी शादी ध्रुव से हो। कि तूने तो कविता को किडनैप नहीं किया? हाँ? बता बता कविता कहाँ है? बता बता कविता कहाँ है? बता पकड़ के क्या उसको बता, सब बता। कपिल के साथ चंदा का 2 महीने पहले बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। कपिल काका, आई ने डब्बा भेजा है, वो विमला काकी नहीं है ना इसलिए। कपिल काका, कपिल काका। मैं सब बता दूंगी विमला चाची को। छोड़ मेरी लड़की को, छोड़। छोड़ तू। मेरी लड़की को कैसे छोड़ तू। कैसे छुआ? कैसे छुआ तूने? तुझे सीधा कर दो आज में। छोड़ छोड़ काकी छोड़ो। छोड़ बोल मला। छोड़ तू आदमी छोड़। फिर विमला अपनी बच्ची के साथ घर छोड़कर चली गई। सब पड़ोसियों ने बताया कि कपिल 1 हफ्ते से गायब है। मंजू, इंसान 2 ही सूरतों में भागता है, या तो उसकी जान को खतरा होता है या फिर उसने कुछ गलत किया होता है। सब मुझे तो लगता है ना ये रानी की बॉडी मिलने की खबर सुनकर भागा होगा। पूरे शहर में नाकाबंदी करो, ये कपिल हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ओके सर। सर चंदा के साथ कुछ गलत हुआ, इस बात का अभी तक कुछ सुराग नहीं मिल पाया। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये सारा खेल चंदा का रचा हुआ हो सकता है। काम तो हो जाएगा ना? सर सबका कहना ये है कि चंदा एक बहुत अच्छी माँ है। अगर अच्छी माँ है तो फिर उसने रानी की मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई, और वो रानी को ऐसे अकेले छोड़कर कैसे चली गई? और सर सबसे बड़ा सवाल ये कि चंदा अब तक वापस क्यों नहीं आई? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदा ने पैसों की लालच में आकर खुद अपनी बेटी को बेगिंग माफिया और सेक्स वर्क के लिए बेच दिया हो? अगर ऐसा है तो जरूर चंदा ने शहर छोड़ दिया होगा। 20 अगस्त की जितनी भी बस और ट्रेन की बुकिंग से सब चेक करो। जहाँ चंदा रहती थी उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी CCTV हैं सबके फुटेज चेक करो। सर एक और बात, मैं और दूसरी मिसिंग रिपोर्ट्स को चेक कर रही थी तो आर्य कॉलोनी में एक सिमिलर केस मिला है। एक लड़की है कविता मात्रे। सर जिस दिन चंदा गायब हुई थी उसके 2 दिन पहले ये लड़की गायब हुई है। इसका चंदा और रानी के केस से कोई कनेक्शन? अब तक कोई कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन मैं कंपेयर कर रही हूँ। सर चंदा ने 20 अगस्त की सतारा के लिए टिकट बुक की थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने सिर्फ एक ही टिकट बुक की थी, और वो भी अपने नाम पे। क्या मतलब चंदा अकेले जाने वाली थी, रानी के बिना? एक काम करो, सतारा पुलिस को चंदा की फोटो भेजो और सारी डिटेल्स निकलो। राइट सर। सर रानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। (93 घाव मिले हैं बच्ची की बॉडी पर। और उसकी मौत किस दिन हुई थी? 23 अगस्त को। फॉरेंसिक रिपोर्ट को डॉक्टर ने यह भी कंफर्म किया। और अभी तक हमारे हाथ से किलर बाहर। मुझे तो डर है कि कहीं कुछ इससे भयानक वारदात होने वाली है। अजय, तुम्हारे पीछे पर्स है, उठाओ। सर शायद ये बैग कविता मात्रे का है। ब्लड देख के लग रहा है कि कविता के साथ कुछ बुरा हुआ है। और सर पर्स भी खाली है, पैसे भी नहीं है। शायद ये किसी चोर का काम लगता है। कविता, निर्मला
ने हमसे झूठ बोला है। उसने कहा था कि वो कविता का दहीसर स्टेशन पर इंतजार कर रहा है, जबकि सुबह 3:45 बजे से लेकर उसका कॉल लोकेशन कविता के घर का था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता ने निर्मल के साथ भागने को मना कर दिया है और निर्मल उसके घर पहुंच गया और दोनों में झगड़ा हुआ, इसके बाद निर्मल कविता को किडनैप करके कहीं ले गया। चल नाश्ता लगा। एक काम ढंग से नहीं कर सकती है, नाश्ता तक बनाना नहीं आता, पूरा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। मैं दूसरा बना कर लाती हूँ। बनाएगी तू? चल अंदर, मुंह मिठा कर मेरा, चल। तेरे अंदर कुछ मजा ही नहीं बचा। बाबा बाबा ये देखो मैं सेकंड आई। अरे वाह, तेरा भी मुंह मीठा करना पड़ेगा। मस्त मार्क है तेरे को, गणित में तो अच्छा है। रानी तेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है ना, चल चेंज करा दो। अरे भाई जरा महेश जी, चलो मैं कॉल करता हूँ एक बार। महेश जी। हाँ चंदा, नमस्ते। वो आपने कहा था ना कि मेरे लायक कुछ काम होगा तो बताएंगे। मुझे काम की बहुत जरूरत है। चंदा काम तो शुरू होने वाला है, लेकिन वो पुणे में है। अगर पुणे में काम करना है तो कल शाम में चलो मेरे साथ। ठीक है महेश जी, कल मैं और मेरी बेटी रानी आ जाएंगे। ठीक है, तो कल शाम में 6 बजे यहीं पे आ जाना। अरे रानी थोड़ा धीरे गिर जाएगी। सुन चंदा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं। बस मेरी एक शर्त है, हम रानी को अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं महेश जी? मुझे लगता था कि आप रानी को अपनी खुद की बेटी समझते हैं। वो हमारा खून थोड़े ही है, अपना खून अपना ही होता है। फिर जब हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, तब तुम भी तो भूल जाओगी रानी को। चंदा, चंदा। आप आ गए? मैं चाय लेकर आती हूँ। सर एक मिनट, लेबर साइड और चंदा के मोहल्ले के आसपास के सारे सीसीटीवी स्कैन किए। एक आदमी दिखा जो चंदा का पीछा कर रहा था, ये देखिए। संजय पाटिल, चंदा का पति और रानी का बाप। खबरों से पता चला है कि फिलहाल ये मलाड के एक लॉज में रुका हुआ। उठाओ इसे। सच सच बता संजय, चंदा का पीछा क्यों कर रहा था? हाँ साहब, आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ चंदा ने किया है। आप उसको पकड़ो ना, उसने मेरी बेटी रानी को मारा है। हमने तो ये सुना है कि चंदा रानी से बहुत प्यार करती थी, वो जो कुछ भी करती थी रानी की भलाई के लिए करती थी। नहीं नहीं साहब, आपने जो कुछ भी सुना है बिल्कुल गलत सुना है। वो सब उसका दिखावा था। वो एक नंबर की मतलबी और चालाक औरत है।
चंदा रानी की माँ ही नहीं थी, उसकी सौतेली माँ थी। क्या? रानी अंजू की बेटी है, मेरी पहली बीवी। रानी के पैदा होने के 1 साल बाद अंजू की मौत हो गई एक्सीडेंट में। इसलिए मैंने चंदा के साथ शादी की ताकि मेरी बेटी को माँ का प्यार मिले। लेकिन मुझे क्या मालूम था साहब कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। वो तो मेरी बेटी के जीवन में ग्रैंड बन के आई, आ गई वो महेश पांडे के साथ में। ये महेश पांडे कौन है? मुकादम है पुणे में, उसी ने मुझे बताया कि चंदा इधर मुंबई में है, इसलिए मैं आया। चल निकल जा। मंजू, नजर रखना इस पे। हाँ सर। सर, जब चंदा ही रानी को संजय के यहाँ से लेकर भागी थी तो वो क्यों रानी को मारेगी? मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है मंजू। आपने मुझसे कहा था मैं इंतजार करूं, आप रानी को लेकर आएंगे। कहाँ है वो? देखिए आपने कहा था आप मेरी रानी को मेरे पास ले आएंगे, मुझसे मिलवा देंगे। वो ठीक है ना? आपने जैसा मुझसे कहा कि मैं चुप रहूं, शोर ना मचाऊं, मैं बिल्कुल वैसा ही करती गई। आप मेरी रानी से मुझे मिलवा दीजिए ना, मिलवा दीजिए आप मेरी रानी से। आप बोल क्यों नहीं रही? मेरी रानी से मुझे मिलवाइए। मुझे महेश, जिसे देखो कहानी सुना रहा है। अगर तूने भी कुछ झूठी कहानी सुनाई ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू कुछ बोलने लायक नहीं बचेगा। चंदा तेरे साथ भागी थी ना, बोल उसके बाद क्या हुआ था? मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। अबे महेश, हाँ? वो कौन है? क्यों, पसंद आ गई क्या? चल एक डील करते हैं, मेरा पुराना सारा हिसाब माफ कर दे, ऊपर से 25,000 मुझे और दे, और ले जा इसे, साथ में 11 साल की बच्ची भी। 25 ज्यादा है, 15 दूंगा। चल दे 15 दे काश। सर मैंने आपको सब कुछ सच सच इसलिए नहीं बोला था क्योंकि आप लोग मारने लगते हो सर। मारने लगते हो? एक औरत जिसे तू कहने के लिए प्यार करता था, एक मासूम बच्ची, उसे तूने बेच डाला। किस हक से लोगों की तस्करी कर रहा है तू? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जुर्म से अंदर करो अभी के अभी। चल। सर मैंने सब कुछ सच बता दिया। सर मैंने बता दिया, मैंने बच्ची को नहीं मारा है। सर मेरी सतारा पुलिस से बात हुई, चंदा का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। मैंने बस स्टैंड की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है। चंदा की पूरी जिंदगी संघर्ष और मुश्किलों से घिरी हुई थी, बंदिशों में बंधी हुई थी, और चंदा ये सब सिर्फ इसलिए सह रही थी ताकि वो अपनी बच्ची को बेहतर जिंदगी दे सके, और ऐसा हो भी रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चंदा गायब हो गई, कहीं चली गई? क्या चंदा को रिहाई चाहिए थी अपनी जिम्मेदारियों से, रानी से, या फिर जिंदगी से? साहब क्यों मार रहे हो? साहब क्यों मार रहे हो? मैंने बोला मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं एक साधा मुकदम है। झूठ क्यों बोला? तूने चंदा को पुणे से पैसे देके खरीदा था ना, ये बात हम तो छुपाई क्यों? मेरे को मालूम है ये सब करना जुर्म है, लेकिन मैंने कभी उस पर दबाव नहीं डाला सर। मैं उसके साथ प्यार से रहना चाहता था। और जब तुझे पता चला कि वो तुझे छोड़ के जा रही है तो तूने उसे और उसकी बच्ची को जान से मार दिया। नहीं साहब, मैं तो अभी मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता साहब, मैं उससे प्यार करता हूँ साहब। सूरज, इसे तब तक तोड़ना जब तक ये सच ना बोल दे। नहीं सर, ठीक है सर। सर, चंदा ने सतारा जाने के लिए बद्री नाम के एक लोकल गुंडे से टिकट बुक करवाई थी। ये बद्री हमारी कस्टडी में है। बद्री ने बताया कि 20 अगस्त के लिए उसने सतारा जाने के लिए चंदा की एक टिकट बुक की थी, और उसके 1 हफ्ते के बाद दूसरी टिकट बुक करवाने वाला था। उसके मुताबिक शायद वो टिकट भी सतारा के लिए ही बुक होनी थी, लेकिन इससे पहले कि चंदा कंफर्म करती वो गायब हो चुकी थी। 2 टिकट क्यों? 1 हफ्ते के टाइम में ही क्यों? ये चंदा आखिर प्लानिंग क्या कर रही थी? सर, हो सकता है कि चंदा ने जो सतारा के लिए टिकट बुक की थी वो हमें गुमराह करने के लिए की हो, और वो असल में कहीं और जाना चाहती हो। नहीं सर, चंदा सातारा ही जाने वाली थी। हमने पता किया है, चंदा हर बुधवार को लोकल पीसीओ से सातारा फोन करती थी। किसे? अपनी माँ बेला जाधव को। मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने बताया कि चंदा ने 2 टिकट इसलिए बुक कराई थी कि पहले टिकट से वो अपनी बेटी रानी को भेज सके, और फिर संजय से निपटने के बाद 1 हफ्ते के बाद वो खुद भी सातारा जाती। पुलिस प्रशासन, पीड़िता को इंसाफ दो। पुलिस प्रशासन, सर, पुलिस प्रशासन सिर्फ अमीरों को इंसाफ दिलाता है, क्या कभी गरीबों को इंसाफ मिलेगा? बच्ची की लाश के बाद माँ को क्यों नहीं ढूंढा गया, जबकि वो इतने दिनों तक क्रिमिनल के कब्जे में थी, जहाँ उसे टॉर्चर और सेक्सुअली अब्यूज किया गया? पुलिस अब तक क्या कर रही थी? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, आप लोग प्लीज अपने अपने घर जाइए। पुलिस प्रशासन,
हम चंदा को नहीं बचा पाए, लेकिन चंदा और रानी को इंसाफ दिलाना ही होगा। इन सब के पास ठोस वजह थी रानी और चंदा को नुकसान पहुंचाने की। कोई जुनून में बौखलाया हुआ था तो कोई बदले की आग में जल रहा था। इन सब का कच्चा चिट्ठा निकालो। राइट सर। समय निकलता जा रहा है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अभी तक हम एक भी सस्पेक्ट को क्राइम से जोड़ नहीं पाए। यार सूरज, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिमिनल कोई और है जो अभी तक हमारे रडार में आया ही ना हो? एक मिनट सूरज, ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। या तो दोनों को किडनैप करके एक ही जगह रखा गया था, या तो दोनों का किडनैपर सेम था। सूरज, एक काम करो, सारे सस्पेक्ट को वापस चेक करो। किसी का कोई लिंक काम करने की जगह जहां पर लकड़ी का भूसा हो सकता है। राइट सर। केस में एक कनेक्शन मिला है, ये देखिए। ये कौन है? इसका भाई सर। और ये देखिए इसका सोशल मीडिया का प्रोफाइल पिक्चर। अरे ये, और इसका भाई एक लकड़ी की फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता था और इस फैक्ट्री का गोडाउन 2 साल से बंद था। कहाँ हैं दोनों? एड्रेस मिल गया है। चलो। कविता मात्रे, दहीसर की पुलिस तुम्हारा मर्डर केस सॉल्व कर रही है। चलो। और फिर मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर पाऊंगी उस इंसान के साथ जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसके लिए तुमने इतना सब कुछ किया, उसकी सच्चाई कितनी भयानक है ये जानती भी हो तुम? सर मुझे नहीं पता है कि इसने उन दोनों लड़कियों का रेप भी किया था। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती सर। हमें तो सिर्फ उन्हें किडनैप करने और मारने के लिए कहा गया था। इसके लिए हमें पैसे भी दिए गए थे। सर अब भागकर नई शुरुआत करनी है तो पैसे तो चाहिए ना सर। लेकिन मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे नहीं पता था कि इसने उन दोनों के साथ वो गंदा काम किया है। मुझे कुछ नहीं पता सर इसके बारे में। और तूने ये सब क्यों किया? ये सब मैंने अपनी बहन के लिए किया है। तू ना इधर ही रुक, मैं ना बस को देख कर आती हूँ। विभा सिर्फ मेरी बहन नहीं है, उसने मुझे अपनी माँ की तरह पाल के रखा है। और वो चंदा, उस चंदा ने मेरी बहन के पति को फांस के रखा था और मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता सर, इसलिए मैंने उसका रेप किया। क्योंकि सिर्फ मौत काफी नहीं थी, उसने मेरी बहन की जिंदगी खराब की थी सर। तुम सबने मिलकर 2 जिंदगियां खत्म की है और वो बेचारी रानी मासूम बच्ची थी वो। और तुम्हारा पति रवि खरीद के लाया था चंदा को। चंदा खुद बेचारी एक विक्टिम थी। उसने तुम्हारा घर नहीं खराब किया था, तुम्हारा घर खुद तुम्हारे पति रवि ने खराब किया था। आदमी की तो फितरत होती है सांप फिसलने की, लेकिन मैंने अब काया पलट दी है। अब रवि सिर्फ मेरे साथ ही रहेंगे। मैं जीत गई। इसे जीत कहती हो तुम? इसे जीत कहती हो तुम लोग? तुम सब इंसानियत हार गए।